श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। भक्ति का मर्म और काल की महिमा। काल कैसे कार्य करता है और भक्ति का क्या मर्म है, इसको कैसे जानना है, उसका क्या प्रभाव है, इन सब चीज़ों का वर्णन श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय में किया गया है, जिसका हम लोग संस्कृत पारायण सुनेंगे। कथा इत्यादि के माध्यम से उसका भावार्थ हमने बहुत कुछ सुना जाना, और अभी ज़रूरत है मूल संरक्षा की, अर्थात जिस भाषा में, जिस छंद में, जिस लय में ये सब प्रतिपादित किया गया है, उसकी तरंगे ब्रह्मांड में अवश्य व्याप्त होनी चाहिए। क्योंकि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे एक सिद्धांत है, अर्थात जो कुछ भी शरीर में है उसी का विस्तृत रूप इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो कहने का आशय है कि ब्रह्मांड में जो व्याप्त होगा, एक आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। हम जो कुछ प्रतिपादित कर रहे हैं वो ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है और उसी का रिफ्लेक्शन हमें प्राप्त हो रहा है। आज के परिवेश में जो कुछ कुरीतियाँ हैं, व्यभिचार है और इतने प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, उन सब का एक ही कारण है कि ब्रह्मांड में उस ऊर्जा की कमी है जो हमें सात्विक कर्मों में ओतप्रोत कर पाए, प्रेरित कर पाए। तो इसलिए आवश्यक है अनर्गल प्रलाप कर देना किसी चीज़ को धर्म मान करके, वो धर्म नहीं, मूल से आप लोग जुड़िए। मूल आपका जो है वही आपके लिए कल्याणकारी है। तो उसी के क्रम में हम लोग इसके मूल पारायण पे आगे बढ़ते हैं। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तद् प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्वजीवलोकस्य विविधा मम संसृतिः कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य च स्वरूपं वत् कुर्वन्ति यद्भेतोः कुशलं जनाः लोकस्य मिथ्या भिमते च रक्षुष चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्यया धिया त्वमाविरासीखिलयोगभास्करा। मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचश्लक्षणं प्रतिनद्य महामुनि आवभासे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दिता। श्रीभगवान् उवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनिभाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विविध्यते अभिसंधाययो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा संरभ्य भिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसा विषयानभिसन्धाय यशः ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्च एद्यो मां पृथग्भावः स राजसः कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्जेद्यष्टव्यति वा पृथग्भावः स सात्विकः मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्बसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हृदाहृदम् ऐहुदुक्या विहविताया भक्तिः पुरुषोत्तमे सालोक्यशाष्टिसामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युद दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः स एव भक्तियोगाख्या आत्यांतिक उदाहृता एनातिव्रज्य त्रिगुणं मदभावोपपद्यते निसेविते तानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन सस्तेन नातिहिस्त्रेण नित्यसा मद्विष्णुदर्शनस्पर्श पूजास्तुत्यभिवन्दनैः भूतेसी मद्भावनया सत्त्वेनासङ्गमेन च महता बहुमानेन दीनानामनुकम्पया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणान्नाम संकीर्तनाञ्च मे आर्चने वार्यसङ्गेन निरहङ्क्रिया तथा मद्धर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशया पुरुषस्याञ्जासाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हिमां
यथा वातरथोघ्रावा यथा वातरथोघ्राणमावृङ्क्तेकं ध आशयात् एवं योगरतं चेत आत्मानामविकार्यत् अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्या कुरुतेर्चाविडम्बनम् ये मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरं हित्वार्चा भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सा दृष्टा परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिना भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति अहमुच्चावचैर्द्रव्यै क्रियायोत्पन्नया नघे नैव तुष्योर्चितोर्चायां भूतग्रामा अवमानिना अर्चादावर्च एतावदीश्वरं मां स्वकर्मकृद यावन्न वेदुसहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम् आत्मनश्च परस्यापि या करोत्यन्तरोदरं तस्य भिन्द्रिशो मृत्युर्विदते भयमुल्बणम् अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्य एदानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुचे तथा सचित्या प्रवरास्ततस्येन्द्रियवृत्तया तत्रापि स्पर्श वेदिभ्यः प्रवरारसवेदिना तेभ्यो गन्धविदा श्रेष्ठास्तना शब्दविदो वरा रूपभेदविदस्तत्र ततस्योभयतोदतः तेषां बहुपदा श्रेष्ठाश्चतुष्पादस्ततो द्विपाद् ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मणोत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः अर्थज्ञात् संशयास्येता ततः श्रेयांसु कर्मकृद मुक्तसङ्गस्ततो भूया न दोग्धा धर्ममात्मना तस्मान्मय्यार्पितास्येष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मय्यार्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतकर्म तु सर्वदर्शनात् मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति भक्तियोगस्य योगस्य मया मानुव्यदीरित ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेद् एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणा परमात्मना परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्मचेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयं योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरन्त्यखिलाश्रया स विष्णुवाख्यो धियज्ञेशौ कालः कलयतां प्रभो न चास्य कश्चित् दैतो न देस्वे न च बान्धवा आविशत्य प्रमत्तौ प्रमत्तं जनमन्तकृद यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपदि यद्भयाद् वर्षते देयो भगणो भापि यद्भयाद् यद्वनस्पतयो भीता लता औषधिभिः सह स्वे स्वे काले विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भूता नोत्सर्पत्युदधिर्यतः अग्निरिन्धे सगिरिभिर्भूर्णमज्जति यद्भयात् नभो ददाति स्वसतां पदं यन्नियमाददा लोकं स्वदेहं तनुते महान् सप्तभिरावृतं गुणाभिमानिनो देवा सर्गाद्विशस्य यद्भयात् वर्तन्तेऽनुयुगं येषां वस एतच्चराचरं सोऽनन्तोऽनन्तकरः कालो नादिरादिकृतव्ययः जनं जनेन जनयन्मारयन् मृत्यूनान्तकं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलेयोपाख्याने 29 पुष्पा श्रीगोविन्दार्पणमस्तु।